If you are a teenager in school or college, hygiene can literally make or break your confidence. So, in this video for you, I am going to share some basic hygiene tips so you never feel embarrassed again. और टेंशन की कोई बात नहीं, कुछ भी एक्सपेंसिव लग्जरी या फैंसी सा नहीं है, सिर्फ कुछ आदतें हैं जो बहुत फ़र्क डालने वाली हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ बॉडी वॉश और शावर. आई नो ये तो सबको ही पता होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट स्टिल हम इसको कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते या अननेसेसरी समझ के छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं. सो आप लोगों ने शावर मस्ट लेना है डेली. या तो आप बॉडी वॉश यूज़ करें या एक अच्छा सोप यूज़ करें, और सोप भी ऐसा कि जो स्किन को ज़्यादा ड्राई ना करे, लाइक डव का यूज़ कर लें आप सोप. इस तरह का कोई मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करें और डेली आपने शावर लेना है. और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आपने शैम्पू नहीं करना डेली, ओनली जो है आपने बॉडी को वॉश करना है. इससे आपकी बॉडी का बैक्टीरिया, ओडोर, जितनी भी स्मेल वगैरह का इशू है वो सब ख़त्म होंगे. और यहाँ पे एक मैं टिप बता देना चाहती हूँ कि आपने हमेशा ठंडा पानी यूज़ करना है या लुक वार्म वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने गर्म पानी नहीं यूज़ करना. द रीज़न इज़ दैट हम गर्म पानी, आपको पता है, हमारी स्किन बहुत ड्राई कर देता है, स्पेशली इन विंटर्स. सो आप लोगों ने ठंडा पानी यूज़ करना है, उससे हम बहुत फ्रेश फील भी करते हैं और जो है वही हमारे लिए ठीक रहता है. सो द सेकेंड टिप इज़ अंडर आर्म हाइजीन. अच्छा, आप लोगों ने एक अच्छे डिओड्रेंट में जो है ना इन्वेस्ट ज़रूर करना है, ये बहुत अच्छा रहता है और जो है आपसे पूरा दिन जो है वो स्मेल नहीं आती. तो आप लोगों को यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस दे दूँगी, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, इन दोनों को यूज़ करें. या तो मैं सबसे बेस्ट और नेचुरल बताऊँ, वो फिटकरी यूज़ करें. एक तो ये सबसे बेस्ट है और एक बिल्कुल नेचुरल है. या तो आप फिटकरी पाउडर को रोज़ वाटर के साथ ऐड करके उसको यूज़ करें, स्प्रे को, या तो फिर आप उसका जो पत्थर है वो यूज़ कर सकते हैं. और अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो फिटकरी वाला आपको दराज पे भी मिल जाएगा, बट मैं तो खुद बनाकर यूज़ करती हूँ, घर वाला ही, और लिटरली ये सबसे बेस्ट है. इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, ना इसमें कोई केमिकल्स यूज़ हुआ है, बिल्कुल नेचुरल है. और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँगी कि सोने से पहले आप जो है डिओड्रेंट यूज़ करें. ये आपको नेक्स्ट डे स्वीट से प्रोटेक्शन भी देगा. सो मस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड डिओड्रेंट. सो द थर्ड टिप इज़ ओरल हाइजीन. ब्रश आपने लास्ट में करना है, दिन में 2 दफ़ा जो है आप ब्रश करें, रात को करें और सुबह करें. और डेली आपने अपनी टंग भी साथ लास्ट में क्लीन करनी है. फ्लॉस अगर पॉसिबल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं. अपना ब्रश हर 3 मंथ्स बाद आपने ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह के थ्रू जाते हैं. तो हर 2 से 3 महीने बाद अपना ब्रश चेंज करो, डेली ब्रश करो और पानी ज़्यादा पियो, क्योंकि आपका मुंह जितना ज़्यादा ड्राई होगा ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं बैड ब्रीथ के. तो आपने पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है. डेली ब्रश करें, दैट्स इनफ. द फोर्थ टिप इज़ हेयर हाइजीन. अपने बालों को रोज़ शैम्पू मत करो, इस ये तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारे बाल जो है ना इतने ड्राई हो जाते हैं. तो आप लोगों ने सिर्फ वीक में 2 दफ़ा जो है ना शैम्पू इनफ होता है. जब तक आपके बाल ऑयली फील नहीं करते ना, जब तक शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट आपने स्कैल्प को अपने क्लीन रखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स से आते हैं तो हमारे जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें स्वेटिंग हुई होती है. तो उस टाइम पे आपने सिर्फ जस्ट नॉर्मल वाटर से उसे वॉश कर लेना है, तो वो आपको मतलब ऑयली ऑयली सा फील नहीं होगा. तो देयर इज़ नो नीड कि आप दोबारा दोबारा अपने स्कैल्प को या बालों को शैम्पू करें. तो ये इनफ होता है इस तरह. सो द फिफ्थ टिप इज़ नेल्स एंड हैंड हाइजीन्स. नेल्स को भी वीकली लाजमी ट्रिम करो और क्लीन रखो, चाहे आप बड़े नाखून रख रहे हैं या छोटे नाखून रख रहे हैं, तो आप लोग जो है ना उसको साफ़ रखा करें. नेल्स पे हमारा इतना फोकस नहीं जाता, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हाइजीन में, इसे क्लीन रखें. और हैंड्स को भी अपने क्लीन रखा करो. खाना खाने के बाद और फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उसके बाद भी अपने हाथों को धो लिया करो. और अपने पास एक हैंड क्रीम तो मस्ट रखो. यहाँ पे मैं दराज से भी आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी हैंड क्रीम्स हैं, हाथों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करती हैं. तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें या हैंड क्रीम्स, इसको अपने पास रखें, स्पेशली इन विंटर्स, कि जब हम बार बार हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. तो इट्स मस्ट कि आप अपने पास एक हैंड क्रीम अपने बैग में रखें. एंड द सिक्स्थ टिप इज़ पीरियड हाइजीन. इट्स फॉर गर्ल्स ओनली. सो प्लीज़ अपने पैड्स 5 से 6 घंटे बाद लाजमी चेंज किया करो, बिकॉज यू डोंट नो कितने ज़्यादा बैक्टीरिया के इशूज़ हो जाते हैं. सो आप लोगों ने लाजमी जो है ना अपने पैड्स को चेंज करना है 5 से
6 घंटे बाद आप लोग इसे लाजमी चेंज किया करें। सो द 7th हाइजीन इज़ फुट हाइजीन। अपने पाँव को भी आपने साफ़ रखना है। सो इसके लिए आपने ये करना है कि आप लोगों ने सॉक्स अपनी डेली धोनी है, या तो फिर आप लोगों ने डेली उससे चेंज करना है। द रीज़न इज़ दैट कि आप लोगों को पता है कि हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये स्कूल और कॉलेज गोइंग जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और मतलब नॉर्मली हम सॉक्स काफ़ी यूज़ करते हैं। तो उसमें जब हम ज़्यादा चलते हैं तो स्वेटिंग भी होती है, तो जिसकी वजह से स्मेल आती है, तो वो बहुत अजीब चीज़ लगती है। तो इस वजह से आप लोगों ने जो है ना इसको धोना है, या तो फिर आप न्यू पहने, डेली चेंज करें और उसको या तो डेली वॉश करें। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपके पाँव साफ़ रहें, आपकी सॉक्स साफ़ रहें, अपने शूज़ को साफ़ रखें। सो इट्स मस्ट कि आपकी अपनी फुट हाइजीन भी प्रॉपर करें। द 8th टिप इज़ यूज़ योर सनस्क्रीन डेली। और अब नो मैटर कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, बट आपने एक सनस्क्रीन रोज़ाना यूज़ करनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि हमारे तो बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर जाते हैं, टीनेजर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बाहर जाने की वजह से जो है सन का बहुत इफ़ेक्ट होता है हम पे, बाद में स्किन ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से सनस्क्रीन आप लोगों ने लाजमी यूज़ करनी है, कोई भी एक अच्छी सी आप सनस्क्रीन ले सकते हैं। सो यूज़ योर सनस्क्रीन डेली। सो द फाइनल और लास्ट टिप जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो है हमारी शेविंग और वैक्सिंग। सो अगर आपकी हेयरी आर्मपिट्स हैं और एक्स्ट्रा हेयर हैं बॉडी पर, तो वो आपके बैड और डोर की वजह बन सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे, या तो शेविंग कर लें या तो वैक्सिंग कर लें, बट फॉर टीनेजर्स उन लड़कियों के लिए जिनकी स्टडीज़ होती हैं और उनके पास इतना टाइम एक्स्ट्रा नहीं होता, या जो है इतनी एफर्ट उन्होंने नहीं लगानी होती, सो आई रिकमेंड शेविंग। तो आप लोग जो है रेज़र यूज़ करें, बिकॉज़ एज़ माई सेल्फ मैंने भी हमेशा ये यूज़ किया है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और ये तो आसान तरीका मैं यही रिकमेंड करूँगी, बट अगर आपने वैक्सिंग करनी है तो वो लॉन्ग टर्म रहेगी। उसमें ये है कि थोड़ी एफर्ट आपकी लगेगी, टाइम लग सकता है, बट वो जो है लॉन्ग टर्म चलेगी। सो जो आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। सो अगर आपको नहीं भी करना, सो इट्स ऑल ऑन यू। फॉर अपर लिप्स, जैसे हमारी एज ग्रो करती है तो हमारे लिप्स के ऊपर जो है इस तरह के हेयर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ये वाला रेज़र यूज़ कर लेना है, टिंकल रेज़र है, इसको आप यूज़ करें। ईज़िली जो है आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं, बट ध्यान से आप लोगों ने करना है, कट वगैरह नहीं लगा देने। फेशियल हेयर भी इससे रिमूव कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, या जो रेज़र है वो आपकी स्किन पर रिएक्ट कर गया, तो आप लोगों ने ये यूज़ करना है। बहुत अच्छा टूल है, मैं इसको 2 सालों से खुद यूज़ कर रही हूँ और मेरा मतलब 2 सालों से यही है, मैंने चेंज नहीं किया। बहुत ही इजीली हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लेता, इजीली आपका मिनट में जो है ना पूरे फेशियल हेयर को इजीली रिमूव कर देगा। तो वैसे तो आपको पूरे फेशियल हेयर को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती अंटिल कि वो आपको शो नहीं हो रहे ज़्यादा, बट किसी के होते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। वैसे आप सिर्फ अपर लिप्स पे इसे यूज़ करें। सो यही थी आज की टिप्स। आई होप सो आप लोगों को ये टिप्स यूज़फुल लगी होंगी। मोस्टली इसमें कॉमन टिप्स ही थी, बट हमें याद नहीं रहती, तो आप लोग इस वीडियो को देख के याद कर लें, और इस तरह आपने ये सिंपल टिप्स कुछ टाइम के लिए फ़ॉलो करनी है, और आप लोगों को बहुत क्लीन सा फ़ील होगा, बहुत कॉन्फिडेंस सा फ़ील होगा, बहुत फ्रेश फ़ील होगा। आप लोगों ने ये टिप्स लाजमी फ़ॉलो करनी है। इनमें से कोई भी टिप आपको यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह की वीडियोस के लिए मुझे लाइक कर दो, और ये अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको इन टिप्स की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग खुद भी फॉलो करो अगर आप टीनेज हो। टीनेजर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। बड़े भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लड़के भी फॉलो कर, लड़कियाँ भी। सो आप लोग इसको फॉलो करें, अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।